नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो बाजार के बंद होने के बाद आपको देखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि कल की तैयारी जैसा कि नाम है, इसमें हम आज के बाजार का पूरा लेखा जोखा, पूरा ब्यौरा आपके सामने रखते हैं और उस आधार पर कल आपको बाजार में किन लेवल्स पर नजर रखनी है, बाजार में किन सेक्टर्स पर आपको निगाह रखते हुए अपनी आगे की रणनीति बनानी है, ये हम आपको बताते हैं। और इसके अलावा आप जो सवाल हम तक पहुंचाते हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया और यूट्यूब के जरिए, उन सवालों को हम शामिल करते हैं। तो कल की तैयारी में अपने सवाल भेजने का तरीका बेहद आसान है। आप ट्विटर या फेसबुक पर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव कमेंट करके भी भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए, कल की तैयारी में हम पिछले दिनों पूछे गए सवालों को आज शामिल करते हैं, यानी कल जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब हमारे एक्सपर्ट आज देंगे। तो आज जो आप सवाल हमें पोस्ट करेंगे उसका जवाब आपको कल मिलेगा। तो ये पूरा लेखा जोखा है और इस तरह से हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए जरा बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। तो आज के अगर हम बाजार को देखें, जी हाँ, आज अगर हम बाजार को देखें तो बाजार ने मजबूती दिखाई और बाजार बंद होने तक, अब से थोड़ी देर पहले तक हमने देखा कि लगभग 248.50 के करीब क्लोजिंग मिली थी, लेकिन सेटल होते होते बाजार 217 अंकों की तेजी के साथ 25,000 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी देखिए, लगभग 550 अंकों की तेजी पर बंद हुआ, 51,000 के करीब इसने आज क्लोजिंग ली। आज अब इन दोनों को अगर देखें और कल के हिसाब से देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यह मजबूती कल अगर कायम रहती है, अगर यह मजबूती कल भी नजर आती है, यहां से बाजार अगर आगे बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय बाजारों में और ज्यादा मजबूती नजर आएगी। और इसका अंदाजा आप लगाइए कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो, जब बाजार में जो तेजी थी, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो शुरुआती तेजी थी जो कम थी, उसके बावजूद उस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत मजबूत थे और बंद होने तक की तो पिक्चर अलग ही थी। कल जो पिक्चर थी बिल्कुल उसके उलट। 2101 शेयर ऐसे थे एडवांस और डिक्लाइन में जो कि हरे निशान में बंद हुए और लगभग 498 शेयर ऐसे थे, यानी लगभग 500 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में बंद हुए। तो एडवांसेस का पलड़ा साफ तौर पर भारी होता हुआ नजर आया। अब आज की तेजी को लीड किसने किया? लीड किया 8% की तेजी ट्रेंट। जी हां, ट्रेंट ने आज लीड किया। 8% की तेजी आज हमें नजर आई। अडानी पोर्ट्स निफ्टी 50 गेनर्स में शामिल रहा, यहां पर लगभग 5% की तेजी हमें देखने को मिली। बीईएल अगर हम देखें, बीईएल को खास तौर पे, तो बीईएल लगभग 4.25% की तेजी हमें बीईएल में देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां पर भी लगभग 4.25% की तेजी हमें देखने को मिली। कोल इंडिया, बजाज ऑटो, जबरदस्त तेजी यहां पर भी देखने को मिली। सबसे अच्छी बात आज क्या रही कि जो डिफेंस शेयर और पीएसयू शेयर जो कि बजट के बाद से ही एक करेक्शन के मोड़ थे, वहां पर एक बाउंस नजर आया। इसके अलावा हमने देखा कि बाकी सेक्टर्स में भी एक अच्छी मोमेंटम, रेलवे शेयर पिछले काफी दिनों से गिर रहे थे, वहां पर भी आज जो है वो गेन हमें देखने को मिला। चलिए चर्चा में अब अपने साथ खास एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और उनसे थोड़ा बाजार को एक्सपर्ट नजरिए से समझते हैं। एंजल वन से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी मिस्टर अमरदेव सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर जी, टेक्निकल व्यू जरा सबसे पहले हमें दीजिए कि अब जैसा मैंने कहा कि अगर ये बाजार की मजबूती कल भी कायम होती है तो तस्वीर क्या देख रहे हैं आप भारतीय बाजारों की? यहां से अगर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली अगर नजर आती है तो तस्वीर क्या होगी? और अगर कल किसी को सेक्टर्स पर निगाह रखनी है तो वो कौन से सेक्टर हैं जहां पर निगाह रखनी चाहिए, जिन्हें फोकस में रखना चाहिए? यदि मार्केट्स की बात करूं तो आज जिस तरह की हम लोगों ने एक शानदार रैली देखी, उसके दो तीन कारण तो डेफिनेट हैं। एक तो ये है कि ओवरऑल मार्केट्स में इतनी गिरावट, क्योंकि यदि हम निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स प्लस की गिरावट निफ्टी में रही फ्रॉम द हाइस, जो ऑल टाइम हाई है। उसके बावजूद भी इंडिया विक्स में वैसा इजाफा नहीं देखने को मिला। उसमें जरूर हम लोगों ने देखा कभी 8% 10% बढ़ा, बट वो कभी भी 16 18 20 के ऊपर नहीं गया। हालांकि वहां से कूल ऑफ भी किया।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्पाइट दिस शार्प करेक्शन जो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड कि और ग्लोबल मार्केट्स में भी आप देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है, बट वैसी सेलिंग नहीं आ रही है कि जैसा उस समय आए यदि इजराइल और ईरान में कुछ मेजर डेवलपमेंट होता है, तो वह मार्केट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वैसा कुछ नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात है, क्रूड ऑयल प्राइसेस भी एज अ ट्रिगर जो है, ब्रेंट क्रूड फर्स्ट टाइम आफ्टर क्वाइट सम टाइम $80 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट दैट आल्सो इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में एक एंटिसिपेशन और एक्सपेक्टेशन है कि यहां से एक पुल बैक देखने को मिलेगा। और टेक्निकल लेवल्स की मैं बात करूं तो 24,700, बिकॉज यदि हम लोग पहले भी देखें निफ्टी में कुछ हफ्ते पहले जब एक लो बना था, तो दैट वाज अराउंड 24,753। आज का भी जो लो निफ्टी का रिसेंट लो है दैट इज 24,756। तो कहीं ना कहीं 24,700 24,800 जो है वो निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो टिल द टाइम 24,700 के नीचे निफ्टी नहीं जाता, आई वुड से जो है देयर इज नॉट मच कॉज ऑफ वरी। जिस तरह की रैली, तो क्या हुआ मार्केट्स में कि जो जिन्होंने शॉर्ट किया था वो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, जिन्हें बाय करना था उनके लिए लो लेवल्स पे बाइंग वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो इस कारण से एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी, और ना ही ग्लोबल मार्केट्स में कोई मेजर वैसी कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। इसके अलावा यदि मैं हायर साइड की बात करूं, अपर साइड की बात करूं, तो 25,150 इज अ वेरी क्रूशियल जोन ऑफ रेजिस्टेंस। तो करीब यहां से 130-140 पॉइंट ऊपर निफ्टी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। वहां जाके शायद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जब निफ्टी 25,150 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 200 टू 250 पॉइंट्स रैली टुवर्ड्स 25,350 से 25,400 लेवल। क्योंकि निफ्टी की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है निफ्टी का वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। यदि शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो बिकॉज वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, तो एक पुल बैक भी हम लोगों ने देखा है। इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड की बात करूं तो वो जरूर वो भी अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि दैट हैज मूव टू ओवरसोल्ड टेरिटरी, बट वहां एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 24,700 on the downside and 25,400 on the upside. That's the immediate range for Nifty in the coming week, or this week and sometime. And also markets are waiting for the RBI policy, जो कि RBI policy क्या रहती है। रेट कट तो आई थिंक लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उनकी क्या स्टेटमेंट रहती है विद रिगार्ड टू इन्फ्लेशन एंड गोइंग फॉरवर्ड, दैट आल्सो द मार्केट्स आर डेफिनेटली कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन। और साथ में जो अभी क्वार्टरली अर्निंग्स भी शुरू होंगे टीसीएस के साथ, तो उस पर भी मार्केट्स की नजर रहेगी। तो ये सब कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के रूप में काम करेंगे मार्केट्स में। बात आपने कही है। तो 24,700 नीचे के स्तर पे और ऊपरी स्तरों पे 25,500 600 का जो स्तर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अगर हम अपसाइड देखें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से लगभग 500 पॉइंट, और नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 300 पॉइंट है। ये बड़े मायने रखते हैं और कल की कमेंट्री पर तो नज़र रहेगी ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। और रतन हंसराज का सवाल सबसे पहला यूट्यूब से जो हमारे पास आया है, उनका सवाल लेते हैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। टाटा स्टील पे राय जानना चाहते हैं। 321 शेयर हैं इनके पास, और टाटा स्टील की बाइंग इनकी जो है वो 166 के स्तर पे है। नुकसान यहां पर इनको होता हुआ, अमर क्या करना चाहिए? टाटा स्टील में 166 की बाइंग है। देखिए, टाटा स्टील में जो रैली होनी थी या फिर मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी रैली के बाद अभी एक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील भी जो है वो यदि मैं चार्ट्स पे देखूं तो 170 का इसने हाई बना के अभी 156 का रिसेंट लो बन के 160 के आसपास क्लोजिंग है। तो मेरी इनको ये सलाह रहेगी कि एक मौका मिलता है तो जरूर ये इस स्टॉक से फिलहाल के लिए निकल लें, बिकॉज जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं एक चॉपी ट्रेडिंग सेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। मतलब ऊपर में अपसाइड जो है वो करीब 170 का है, नीचे में 150। ये 20 पॉइंट्स के रेंज में ही फिलहाल टाटा स्टील चलेगा, और इसमें कोई मेजर रैली फिलहाल अभी होते हुए नहीं दिख रही है। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निकल सकते हैं स्टॉक्स। बिल्कुल, तो ये है राय टाटा स्टील पे। बढ़ते आगे, और अगला जो सवाल है वो कैलाश जोशी जी का है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी पर राय जानना चाहते हैं। 119 की इनकी बाइंग है, नुकसान इनको भी यहाँ पर होता हुआ। अमर, पीएनबी में क्या करें? बहुत सारे लोग तो चूंकि 128, 30, 32 वाली रैली का भी वेट करते हुए कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आए। निचले स्तरों पे भी कई लोगों की बाइंग है, लेकिन पीएनबी पे ओवरऑल व्यू आपका क्या बन रहा है? आज जो हमने बैंकिंग में मोमेंटम देखा, क्या यहाँ से ऊपरी स्तरों को हम टारगेट कर सकते हैं?
देखिए पीएनबी, यदि मैं इसे टेक्निकली चार्ट्स पे देखूं तो इसका जो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये बाउंस बैक करेगा भी तो सस्टेन हायर लेवल्स पे करना काफी मुश्किल होगा। और क्योंकि ये स्टॉक अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास है। यदि मैं इसे थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखूं तो जनवरी ऑफ 2024 में इसका लो 93 था। उसके बाद रीसेंट लो जो जून में हुआ था दैट वाज 104, जब जून 4 को इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे लोकसभा के, उस दिन की जो करेक्शन हुई थी। और अभी वो जून लो के नीचे ट्रेड कर रहा है और रीसेंट लो 100.8 है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब हुआ कि हायर लेवल्स में सेलिंग आ रही है। और क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में काफी समय से चल रहा है तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। बट कोई पुल बैक इसमें कुछ अच्छी रैली आप तभी एक्सपेक्ट कीजिए यदि ये 110 112 के ऊपर सस्टेन करेगा, तभी कोई रैली है। इस लेवल पे यदि आप निकलना चाहते हैं तो 100 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज इसका नेक्स्ट जो लेवल सपोर्ट का है वो 92 93 है, ऑलमोस्ट 7-8% फ्रॉम द करंट लेवल्स। और रैली इसमें मतलब डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर रैली इन दिस स्टॉक इन द नियर फ्यूचर, दैट इज वेरी क्लियर लुकिंग एट द चार्ट्स। हाँ, 110 112 के ऊपर जब ये सस्टेन करने लगे तब आप समझ सकते हैं कि हाँ इसमें एक ट्रेंड चेंज होने की संभावना है। तब और ये 120 के ऊपर चलेगा देन वी कैन से कि नाउ इट्स अ मेजर रैली, मतलब दैट इज रफली अराउंड 20% ऑफ द करंट लेवल्स। तो जो होल्ड करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिला तो जरूर एग्जिट करना चाहिए। नीचे का जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है दैट इज 92 93। ठीक है, तो ये एक खास रणनीति लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अरुण राज का सवाल लेते हैं, इरकॉन पे राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 210 रुपए के भाव पे इरकॉन में खरीदारी की है और आप देखिए कि कितने शानदार स्तरों पे एंट्री की कि आज की तेजी का रिवॉर्ड भी इनको मिलता हुआ। 1500 शेयर इन्होंने लिए हुए थे। बताएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से ही इन्होंने लिया हुआ है। 210 की इनकी बाइंग है। बताइए अमर, क्या करना चाहिए? इरकॉन में बने रहें या मुनाफा वसूल लेना चाहिए? नहीं, जिस तरह की, क्योंकि इस स्टॉक में भी कल एक अच्छी खासी गिरावट रही थी, मतलब मीन्स फ्राइडे, और आज जो है इसमें बहुत अच्छी रैली एक देखने को मिली है। तो इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी कहते हैं जापानीज कैंडलस्टिक्स पर्सपेक्टिव से। सो दिस इज अ बुलिश साइन। इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे का जो सपोर्ट है 205 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। हालांकि इसका यदि मैं ट्रेंड की बात करूं तो इसका भी इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन ये ओवरसोल्ड में है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम पुल बैक। तो इसमें एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है एंड दैट लेवल इज इनिशियली दैट लेवल इज गोइंग टू बी 222। 222 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इट कैन रैली टुवर्ड्स 230 और लेवल्स 228 230 वहां आता है तो आप जरूर एक बार प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर सस्टेन करना उतना इजी नहीं रहेगा। और ये काफी मींस इसमें आप चॉपी ट्रेडिंग सेशंस भी देखेंगे आने वाले साल। ठीक है, तो ये है राय आपको इरकॉन इंटरनेशनल पर मिलती हुई। धर्मेंद्र कुमार का सवाल लेते हैं, आईआरबी इंफ्रा पे राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 290 शेयर लिए हुए हैं और इनकी बाइंग प्राइस है 64 रुपए। हल्का नुकसान यहां पर होता हुआ, हालांकि आईआरबी इंफ्रा में देखें तो आज 5% से ज्यादा की तेजी नजर आई। अमर, आईआरबी इंफ्रा की इस तेजी को देखते हुए क्या बने रहने चाहिए? 64 की इनकी खरीद है। देखिए आईआरबी इंफ्रा का भी यदि चार्ट पैटर्न देखें तो मोरलेस इसमें भी क्या हो रहा है कि इंटरमीडिएट टर्म जो ट्रेंड है वो काफी नेगेटिव है। और ये धीरे धीरे करेक्शन होते हुए इस स्टॉक को हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो 76 से करेक्ट करते हुए 55 लेवल्स का लो दिखा के आज इसने बाउंस बैक 59 तक किया है। क्योंकि ये काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है तो ये बाउंस बैक हमें देखने को मिला है। बट मेरी ये जरूर सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एग्जिट करना चाहिए। क्रूशियल जो रेजिस्टेंस जोन ऑन द अपसाइड है दैट इज अराउंड 64 एंड 66 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर सस्टेन करता है। बट इट्स बिकॉज होता क्या है कि जब आप इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड देखते हैं वो काफी नेगेटिव रहेगा तो बाउंस बैक भी यू विल फाइंड कि इट इज नॉट सस्टेनिंग। वैसे ही चार्ट आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दिख रहा है तो मेरी ये सलाह रहेगी, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो डेफिनेटली वन शुड लुक एट एग्जिटिंग एंड ऑलवेज गेट इनटू स्टॉक्स व्हिच आर वेरी स्ट्रांग ऑन द लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट टर्म। मतलब जो वीकली पे काफी स्ट्रांग है, मंथली पे स्ट्रांग है, उन सब स्टॉक्स में एंटर करने की कोशिश कीजिए। यू विल बी फार बेटर ऑफ एज कंपेयर टू एंटरिंग दो स्टॉक्स जिनमें इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड मतलब वीकली ट्रेंड नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये है खास रणनीति आपको IRB इंफ्रा पे मिलती हुई। अशोक गांधी का सवाल लेते हैं, पेटीएम पे राय जानना चाहते हैं। 150 शेयर इन्होंने पेटीएम के लिए हुए हैं। 475 रुपए के शानदार स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है और इस वक्त देखिए 41,000 से ज्यादा का मुनाफा यहां पर इनको होता हुआ। बताएं अमर जी, पेटीएम में क्या करना चाहिए? 41,000 का मुनाफा, 475 की खरीद है इनकी। देखिए, पेटीएम में फिलहाल तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि आज का जो लो है, आज का जो हाई है 772, तो 770 और 775 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है पेटीएम के लिए, क्योंकि उसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो अपसाइड में टुवर्ड्स 785 7 मतलब 780, आप 780 से 800 का एक रेंज भी देखने को मिल सकता है। बट टुडेज हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेटीएम। ये हाई टूटता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अनदर 4-5% रैली टुवर्ड्स 800 लेवल्स। और इसका जो क्रूशियल सपोर्ट जोन जो है वो ऑलमोस्ट 670 के नीचे का है, तो यदि वो होल्ड कर सकते हैं, मैं तो सलाह दूंगा कि वो पोजीशन में बने रहें। और 775 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अनदर शार्प मूव इन द स्टॉक। लेकिन हायर लेवल्स पे 780 800 लेवल्स पे विल फाइंड कि वहां रेजिस्टेंस आ रही है और स्टॉक में सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है, तो दैट कैन बी अ गुड लेवल टू एंटर। और यहाँ भी आप चाहें तो 50% एंड बुक कर सकते हैं और 50% को आप ट्रेल कर सकते हैं बिलो 670 ऑड लेवल्स। चलिए, तो ये है राय पेटीएम पर आपको मिलती हुई खास रणनीति आपको अमर जी ने सुझाई। बहरहाल इतने ही सवालों को हम आज शामिल कर पाएंगे, लेकिन आगे भी शो में हम आपके सवालों को शामिल करते रहेंगे। फिलहाल VIP शेयर्स की है बारी। तो अमर जी जरा बताइए, VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? देखिए, उसमें मैं एक तो दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा। पहला जो है वो इंडियन ग्लाइकॉल है। तो इसमें निवेश कर सकते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो, बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा कि यदि मैं ट्रेंड की पहले बात करता हूँ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड और इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड भी काफी स्ट्रांग है, और शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी देखा है। तो उस पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। अपसाइड टारगेट जो है वो 1600 प्लस का रख सकते हैं, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 1675 का टारगेट रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 1383 का रख सकते हैं। और फंडामेंटली भी जो है वो स्टॉक में हमें एक अच्छी ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखने को मिली, ऑलमोस्ट 12 to 13% ऑन एन एनुअल बेसिस। प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी अच्छी रही है, और स्टॉक का PE है दैट ऑल्सो इज समवेयर अराउंड 25। तो ये एक स्टॉक है जिसपे नजर रख सकते हैं। और दूसरा जो है स्टॉक है वो M&M है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी काफी स्ट्रांग है। चार्ट्स पे फंडामेंटली भी अच्छा एक स्टॉक है, हालांकि इसमें रैली बहुत अच्छी इधर रिसेंट हो चुकी है। तो इस स्टॉक पे नजर रख सकते हैं, और एनी करेक्शन दिस कैन बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। काफी स्ट्रांग सपोर्ट इस स्टॉक का करीब 2800 2900 के आसपास का है, और ये 3200 के ऊपर सस्टेन करता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम रैली ऑफ 7 to 8% टुवर्ड्स 3400 3450 लेवल्स। तो इसमें ऑन अ करेक्शन इट कैन बी लुक्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो M&M और इंडिया ग्लाइकोल्स ये पसंद आता हुआ VIP पिक के तौर पर अमर जी को। अमर जी जरा अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की है, उन स्टॉक्स में मेरे पर्सनल पोजीशंस नहीं है। हालांकि हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कुछ स्टॉक्स रेकमेंड शायद किए रहे। क्या करेंगे अमर जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो हैं हमारे निवेशक का और दर्शक का, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ शो में इतना ही, लेकिन आखिर कल किन इवेंट्स पर नजर रहेगी, जरा उसके बारे में जानकारी लेते हैं। रक्षा हमारी सहयोगी इसके बारे में जानकारी दे रही हैं। जी, तो देख लेते हैं कि कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट क्यूज़ क्या है, यानी कल आपको बाजार में कहाँ नज़र रखनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो कल RBI मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी का जो है वो फैसला आने वाला है। जी हाँ, बैठक जो है वो मंडे से शुरू हो चुकी है और कल इसका आउटकम आने वाला है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है मार्केट के लिए। इसी के साथ साथ निफ्टी बैंक की कल वीकली एक्सपायरी होने वाली है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कल जिंदल 100 के एक शेयर का 2 में विभाजन होने वाला है।
वरुण ब्रेवरिज जो है वो QIP के जरिए फंड जुटाने को लेकर बैठक करने वाली है और साथ ही साथ फोर्टिस हेल्थ केयर भी यहाँ पर फंड रेज को लेकर बैठक करने वाली है। बात कर लेते हैं ग्लोबल इवेंट्स की, तो कल अमेरिका में फेड बैठक के मिनट्स जारी होने वाले हैं। जहां लास्टली जो फेड ने रेट कट किए थे और उसकी बैठक हुई थी, तो कल जो है वो उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं और कई फेड अधिकारियों की कल स्पीच भी होने वाली है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि काफ़ी अहम है कल के लिए। शुक्रिया रक्षा इन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। इसी के साथ कल की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।